भाइयों, गंगा किनारे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में इतनी लाशें दफन हैं कि प्रशासन गिन नहीं पा रहा। देश के हर शहर के शमशान से ऐसे धुआं उठ रहा है जैसे शहर घरों में नहीं, शमशान में सो रहा हो। कब्रिस्तान की कब्रों के लिए लाइन लगी पड़ी है। दिन रात मौत का डरावना नाच देख रहे हैं हमारे बच्चे। जहाँ से झूमते नाचते जुलूस निकलते थे, आज अंतिम यात्राओं को तांता लगा है। पर पता है आपको कौन जल रहा है इन चिताओं में? आपको क्या लगता है कि ये लोग मर रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये लोग नहीं मर रहे, ये भाजपाई हिंदुत्व मर रहा है। ये चिताएं नफरत की आग में जल रही हैं। ये कब्रें जहर में सनी मिट्टी से ढकी हैं। चारों तरफ जो मातम है, हमने इस मातम को ही वोट दिया था। हमने यही नफरतें ही तो चुनी थी। हमने एक दंगाई को प्रधानमंत्री चुना था, जिसे सिर्फ मारकाट ही अच्छी लगती है, उसे प्रेम आता ही नहीं। एकता से वो नफरत करता है, गरीबों को दुश्मन मानता है। हमने एक तड़ीपार को गृह मंत्री चुना, जिसे सिर्फ अपराध की भाषा समझ में आती है। उसे सिर्फ लोगों को डराना आता है, धमकी देना उसका काम है। वो लोगों को रातों रात घर से उठवा लेता है, जैसे किडनैप कर रहा हो। आपको याद है वो जेएनयू में पढ़ने वाली एक बच्ची, जिसे बीच लॉकडाउन में आधी रात को गिरफ्तार करवाया था? आपको याद होगा एक डॉक्टर, जिसे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि एक वो मुस्लिम था और बाद में वो निर्दोष साबित हुआ। आपको सब याद रखना होगा, क्योंकि आज जो हर रोज़ 4000 लोग मर रहे हैं, ये लोग ना कोरोना मार रहा है, ना मोदी सरकार की लापरवाही मार रही है। ये वो निर्णय है जिसने इन अपराधियों को सरकार में बिठाया था। हम अपनी ही गलती की सज़ा भोग रहे हैं और इस गलती के कारण ही अपनों की जान जाते देख रहे हैं। अब देखिए नज़र उठाकर, क्या त्रिलोकपति श्री राम को वो मिट्टी पत्थर का मंदिर प्यारा होगा, जिनके सामने अखंड ब्रह्मांड का ऐश्वर्य नतमस्तक रहता है? उनको आप मंदिर में बांधने चले थे। उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जिन्होंने पिता के वचन के लिए सारे राज्य और राजमहल को ठोकर मार दी थी, उन भगवान राम के नाम पर आपने गुंडे मवालियों को सर पर बिठा लिया। अरे मेरे भाइयों, हमारे भगवान ने हमें ये दुनिया दी है, ये पृथ्वी, ये चांद सूरज दिए हैं, और वो मंगल भी दिया है, जिस पर उतरने के लिए अरबों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। हम उन भगवान को क्या वैभव दे सकते हैं? हमने इस काले मायाजाल में अपने आसपास इतनी गहरी खाई खोद ली कि हमारे पड़ोसी ही हमारे परिवार के मिट्टी में जाने से कतरा रहे हैं। यदि हमारे बीच भाईचारा होता, प्रेम होता, तो मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हम। लेकिन ये नफरतों का असर है कि एक बुज़ुर्ग बाप अपनी 17 साल की बेटी की लाश कंधे पर रखकर शमशान तक जाने के लिए मजबूर हुआ। यह हमारी ही नफरतों का असर है कि नफ़रत बेचने वाले हमारी मौत का इंजेक्शन बेच रहे हैं। जब लोग जान की भीख मांग रहे हैं, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को बचाने के लिए लोग अपने घर के जेवर जायदाद बेच रहे हैं, नन्ही परियां अपनी माँ को बचाने के लिए स्कूटी बेच रही हैं, छोटे छोटे बच्चे अपना कंप्यूटर मोबाइल बेच रहे हैं कि कैसे भी हो अपने माँ बाप को बचा लें, अपने भाई बहन को बचा लें, और भाजपा के ही लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर की जमाखोरी कर रहे हैं। अरे और क्या बेरहमी देखोगे कि भाजपाई आपकी जान बचाने के लिए आपसे पैसे मांग रहे हैं। इन्हें ही वोट दिया था ना आपने। यही है वो अच्छे दिन, यही है वो सबका साथ सबका विकास, यही है वो मेक इन इंडिया, यही है वो स्किल डेवलपमेंट इंडिया, यही है वो बुलेट ट्रेन, यही है वो सेंट्रल विस्टा, वो नोटबंदी, वो जीएसटी, वो 370। इन्हीं के सुख भोग रहे हैं आप लोग। हम यही तो सुख चाहते थे ना। अब वो सुख मिल रहे हैं तो दुख क्यों हो रहा है? हमारे भाई बोले थे कि सूखी रोटी खा लेंगे, बिना रोज़गार रह लेंगे, बच्चे घर में पढ़ा लेंगे, पर मंदिर वहीं बनाएंगे। अब चिताओं को मुखाग्नि देते वक्त वो हुंकार याद आ रही होंगी, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर उछल उछल कर गालियाँ दे रहे थे। माँ को माँ नहीं समझा, बहन को बहन नहीं, सबकी एक जैसी बेइज्जती की और खुद को भगवान समझने लगे।
हम ये कह रहे थे मुसलमानों को मिटा देंगे, विपक्ष को मिटा देंगे, जो मोदी का विरोध करेगा एक एक को मिटा देंगे। आप मिटाने वाले कब बन गए? आपने महाकाल को चुनौती दी और कहा हर हर मोदी। हर हर का मतलब आज समझ आ रहा है, जब सर पर मौत का तांडव खेल रहे हैं महादेव। उन महाकाल की बराबरी से 1-2 कौड़ी के इंसान को बिठाया था हमने, याद है ना? आपने इंसान को इंसान नहीं समझा, रास्ते चलते लाठियाँ मारी, आपने राम नाम पर लोगों की हत्याएं की, आपने खाना खाते बच्चों पर लाठियाँ चलाई, आपने झूठ और सिर्फ झूठ पर हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला। कई लोगों की आत्महत्या के जिम्मेदार आप हैं। धर्म के नाम पर हत्याएं की, लूट की, बलात्कार को भी जायज़ ठहराया। हाथरस जैसी दरिंदगी को चुपचाप देखा हमने, विरोध करने वालों को भी गाली दी हमने। हर तरफ डर और दहशत का माहौल बनाया हमने। और अब जो भगवान ने अपना रूप दिखाया तो रोने लगे। हमने इंसान को इंसान नहीं समझा, माँ बेटी की आबरू लूटी, हर पराई औरत को वैश्य कहा, रास्ते चलते लोगों को जय श्री राम बुलवाया, नहीं बोला तो जान से मारा। हमने उस ऊपर वाले के ऊपर एक अदने से इंसान को बिठाया। हमने ही भगवान की संतानों के बीच जहर घोला। हमने ही रंग देखकर फ़र्क किया, मंदिर मस्जिद में उलझकर भगवान के स्वरूप को ही भूल गए। हमने खुद को इतना बड़ा मान लिया कि हम किसी जात को मिटाने के लिए निकल पड़े। लोगों का अपमान करने लगे, न अपना देखा न पराया, सबको दुश्मन बनाने लगे। अब जब आपने परमात्मा की दुनिया में जहर घोला तो फिर परमात्मा को नाराज़ होना ही था। अब हमें तय करना है कि हमें भगवान राम चाहिए या उनके नाम पर खून बहाने वाले अपराधी चाहिए। भगवान तो उनके भक्तों के मन में विराजते हैं, उनको मंदिर का लालच नहीं है। पर हाँ, उनकी बनाई दुनिया, उनके बनाए इंसान को आप नुकसान पहुंचाओगे तो वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो राम सबरी के झूठे बेर भी खा सकते हैं और ताड़का को मारना भी जानते हैं। वो राम दोस्ती के लिए बाली को मार सकते हैं। वो महिलाओं के सम्मान के लिए सोने की लंका बंदरों से कुचलवा सकते हैं। वो श्री राम जो मांग कर समुद्र से रास्ता भी ले सकते हैं, वो राम भ्रुकुटी हिलाकर प्रलय भी ला सकते हैं। हम उन राम को बदनाम करने चले थे। आज देखिए उसका फल चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है हमें। ये ताकत दिखा रहे थे आप, दूसरों को मारने की ताकत कहाँ आ गई है? अब सब बिल्ली बने घर में घुसे हैं। ये कहर है कुदरत का, उस ऊपर वाले का संकेत है कि आप औकात में रहो। तुम इंसान हो, तुम्हारी हैसियत अस्पताल से शुरू होकर शमशान में ख़त्म हो जाती है। ये मत भूलो, जहाँ इंसान ख़त्म होता है परमात्मा वहाँ से शुरू होता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस नफ़रत के व्यापार को बंद कीजिए। प्रेम भाईचारे से रहिए। जैसा भगवान ने हमें बनाया है वैसे रहिए। ये जाति, ये धर्म, ये मजहब सब हमारे बनाए हैं। भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया था और इंसान के लिए कायनात बनाई थी। अब अपनी हैसियत में वापस आइए, भगवान के आगे सर झुकाइए। अगर कोई खुद को भगवान बताए तो उसे दहलीज पर एक स्वघोषित भगवान को चीरते हुए नरसिम्हा याद दिलाइए और ख़ुद भी याद रखिए। अब इंसानियत की अपना मजहब मानिए। हिंदू मुस्लिम धर्म सिर्फ एक पूजा व्यवस्था है। उस पूजा के नाम पर भगवान मत बांटिए, वरना तैयार रहिए इसी तरह के विनाश के लिए। जय राम जी की।